कांग्रेस की सरकार ने कुछ दिन पहले पिछले 22 तारीख को महंगाई राहत शिविर किए। कह सकता हूं कि महंगाई राहत शिविर अब लोगों के लिए आहत शिविर साबित हो रहे हैं। इनका हिसाब यह है, इन्होंने कहा कि हम जिन जिन चीज़ों की 10 योजनाएं बनाकर उसमें खड़ी की थी और उन 10 योजनाओं के आंकड़े पहले से ही सरकार के पास उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए उनका 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। इन सब के आंकड़े उपलब्ध हैं कि किस किस के 100 यूनिट तक क्या आता है, उन सबको एक बटन दबा करके सीधे दे सकते थे। इसी प्रकार से सामाजिक पेंशन योजना, इसके भी आंकड़े पहले से उपलब्ध थे, उनको भी एक बजट के आधार पर दे सकते थे। पिछली भाजपा सरकार के समय मैं स्वयं मंत्री था, हमने सभी 17 स्कीम की सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सबके डाटा को अपलोड कर दिया था और बैंक अकाउंट खोल करके सबके ऑनलाइन पेमेंट शुरू कर दिए थे, तो उसको सबको ट्रांसफ़र कर सकते थे। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि हम फ्री किट भोजन के देने के फूड पैकेट की बात की थी और उसके लिए NFSA को देने की बात की। NFSA के भी सारे नाम डाटा के ऊपर उपलब्ध हैं, एक बटन से उन सबको दे सकते थे। आज देखने में आ रहा है कि राहत शिविर में जो व्यक्ति जाता है उसका जो रजिस्ट्रेशन कराता है, ऑलरेडी उसका डाटा वहाँ पर चैम के अंदर उपलब्ध है। कंप्यूटर जिसको बोलता है इसका नाम डाटा है, उसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, किसी और का रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक सामान्य व्यक्ति जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत थी उसको एहसास कराने के लिए कि हम तेरे लिए कुछ कर रहे हैं, इस तरह के शिविरों का इजाद करने का काम किया। इसी के साथ साथ 42 डिग्री टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना ढंग की बैठने की व्यवस्था है। लोग जाते हैं और तपती गर्मी में उनको परेशान होने की स्थिति निकल करके आ रही है। दूसरी तरफ हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विभिन्न योजनाओं को सीधे देने का काम किया और किसी को किसी राहत शिविर में नहीं बुलाया। सरकार की इसकी भी हालत यह है कि मैं आपको ध्यान आएगा कि पेंशन योजना का 500 से 750 जब किए तो किसी तरह के रजिस्ट्रेशन नहीं किए, और 750 से 1000 कर रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो चुनाव के समय केवल ढोल पीटने का काम ये सरकार कर रही है और उसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे सीधे दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा कोरोना के समय महिलाओं के, इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं, और मेरे को मेरा वक्तव्य पूरा करने दें तब से। आप उनके घर को संभालने का हमारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार, आज भ्रष्टाचार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कम बोल रही है। कांग्रेस के लोगों ने खुद ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, और एक नहीं, भरत सिंह जी लगातार बोल रहे हैं, चाहे वो धारीवाल जी का विषय होगा या फिर आपके प्रमोद जैन भाया का विषय होगा, उन पर सीधे सीधे आरोप एक नहीं कई लगा चुके। इसी प्रकार अभी रणवीर सिंह उनके खुद के मंत्रियों ने आरोप लगाया कि अब हमारे देश में सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार कहीं है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है। अशोक चांदना बोल चुके, दिव्या मदेरणा बोल चुकी, अलग अलग मंत्री लगातार अपनी सरकार पर है। ये सरकार पूरी कमीशन के ऊपर चल रही है, जहाँ जहाँ कमीशन मिलेगा उसके ऊपर काम होंगे। हम पट्टे की बात करते हैं, कोई भी पट्टा देने का काम बड़े पैमाने पर धारीवाल जी ने कहा 10 लाख लोगों को पट्टे देंगे। किसी को भी पट्टा बिना पैसे दिए पट्टा नहीं मिल सकता। एक तरह से नया एक कॉकस खड़ा करने का काम, जिसके माध्यम से हम भ्रष्टाचार के नाते चांदी कूटने का काम कांग्रेस के लोग करें, इसकी शुरुआत कर दी। सर, ये भाजपा की जो आपसी गुटबाजी है वसुंधरा राजे को किनारा कर रखा है, और अभी तक जैसे वसुंधरा राजे अभी भाजपा के कार्यक्रम से दूर है, ना कोई कांग्रेस के लिए कुछ बोल रही है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं, और मीडिया में परसों वसुंधरा जी खाचरेवास में बीजेपी के मंच पर नितिन गडकरी जी के साथ थी। वसुंधरा जी पिछले दिनों कार्यक्रमों में लगातार चल रही हैं, सब कार्यक्रमों में उनके वक्तव्य आ रहे हैं, हर बैठक में साथ में शामिल हो रही हैं। किस तरह के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको पूरी तरह उनका 2 बार की मुख्यमंत्री पूरे सम्मान के साथ पार्टी थी। आपने कहा कि बीजेपी के लोग कम बोल रहे हैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार। मैंने नहीं कहा, अभी आपने, मैंने ये कहा रिकॉर्डिंग है, आपने कहा बीजेपी के लोग कम बोल रहे हैं। मेरे शब्द को मैं दोहरा देता हूँ, बीजेपी का आरोप नहीं, ये तो कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। बीजेपी तो लगातार बोलती रही है कि 120 विधायक ये सारे के सारे मिनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता। जो इनके ऊपर भ्रष्टाचार का पूरा खेल इन विधायकों के माध्यम से। बात की जाए टोंक जिले की, तो टोंक जिले में विपक्ष जो है जो भूमिका निभाना चाहिए उसमें पूरी तरीके से खामोश है। कई भ्रष्टाचार यहाँ पर हुए, जो पायलट का विधानसभा क्षेत्र है
क्या वजह मानते हैं उसको? कोई विषय लगातार मुझे जानकर पार्टी बोलती रही है। अभी हमने पिछले दिनों जन आक्रोश रैली में भी हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के सरकार के इन कारगुजारियों को उतारने का काम किया। अभी मैंने कहा कि 19 तारीख से हम केवल बिजली की बढ़ोतरी और इन सब विषयों को लेकर के प्रत्येक तारीख को प्रत्येक मंडल पर इस तरह के आंदोलन करने का कार्यक्रम 19 मई से शुरू करेंगे। सर, राजस्थान सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार और कमीशन का जो आरोप लगाया है, यही आरोप कांग्रेस ने आपकी बीजेपी कर्नाटक सरकार पर लगाए और वो आप बुरी तरह से हारे। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ राजस्थान में तो भ्रष्टाचार है, कर्नाटक में भ्रष्टाचार नहीं? हम तो बोल ही रहे हैं, जो सरकार में मंत्री बैठे हैं अपनी ही सरकार के मंत्रिमंडल पर आरोप लगा रहे हैं, और हम तो लगातार बोल रहे हैं पिछले 4 साल का। मैं कर्नाटक का हो गया, निबट भी गए, काम भी हो गया। अब राजस्थान में होना मैं कर्नाटक का निबट गए, मैं उस पर नहीं जाता। कर्नाटक का भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फैसला नहीं हुआ है। कर्नाटक के चुनाव के जो कारण है उनकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किन कारणों से ये परिणाम विपरीत आए। लेकिन राजस्थान में ये एस्टेब्लिश हो गया, यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, आम व्यक्ति इस बात की चर्चा कर रहा है, और साथ साथ सरकार में मंत्रिमंडल में बैठे जो मंत्री हैं वो स्वयं भी अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसे के काम नहीं होता। देखिए, वसुंधरा जी के ऊपर गंभीर आरोप लगातार लगते रहे हैं। कोलिंग को लेकर बात हुई है, पुराने दूसरे विषय हो, खान को लेकर, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे आज भी 4.5 साल से अधिक हो गया सरकार का। जो आरोप लगाने वाले हैं खुद उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं सरकार के, और सरकार का कोई मंत्री अगर कोई है तो उसकी जांच कराएं और उसके ऊपर कार्रवाई करें। आरोप क्यों लगा रहे हैं? सरकार में बैठे हुए व्यक्ति को आरोप लगाने के तो विपक्ष का काम है, सरकार वाले को तो कार्रवाई करनी चाहिए। पायलट साहब ने तो सीधे तौर पे कहा, पायलट साहब उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सरकार में और लंबे समय तक रहे, उस समय भी उनके पास ताकत थी। आज आप टॉक में मौजूद हैं, यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। टॉक में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो मुखर आने वाले चुनाव में हैं? मैंने कहा अभी हम लोकल मुद्दों को लेकर के तो पार्टी समीक्षा कर रही है। हमने जन आक्रोश यात्राओं के जरिए सबसे मिस कॉल भी लिए, उनका एक पत्र भी तैयार किया है, और प्रत्येक जिले का एक घोषणा पत्र भी निकालेंगे और ब्लैक पेपर भी निकालेंगे, जिसमें सरकार के उस जिले के कामों को हम जारी करने का काम करेंगे, और हम क्या करने वाले हैं इसका भी पूरा खाका हम सामने। सर, एक सवाल मेरा छोटा सा है। प्रज्ञा सत्य जी ने कहा है कि